दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि शांभवी और पराग की शादी हुई थी और शांभवी ने एक बच्चे को जन्म दिया था। लेकिन शांभवी बहुत ही बड़बोली और मनमौजी किस्म की थी और कभी भी पराग को कुछ भी बोल देती थी। और जब से उसने बच्चे को जन्म दिया था, वह कुछ ज़्यादा ही आलसी भी हो गई थी और अपने बच्चे का भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। दिन भर बस मोबाइल और टीवी देखा करती थी और सोया करती थी, जिसकी वजह से पराग अब परेशान हो गया था। शांभवी किसी भी कीमत पर सुधरने को तैयार नहीं थी और अपने बच्चे के भविष्य के कारण पराग ने उससे तलाक ले लिया था, क्योंकि ना वह बच्चे का पालन पोषण करना चाहती थी और ना ही पराग की कोई इज्जत करती थी, बल्कि पराग पर इल्ज़ाम लगाती थी कि उसने उसकी माँ बाप के दौलत के लिए उससे शादी की है। पराग और शांभवी का तलाक हो जाने के बाद शांभवी के माता पिता ने शांभवी के बेटे के भविष्य के लिए, ताकि बच्चे के सिर पर सौतेली माँ का साया ना आए, अपनी छोटी बेटी केशवी की शादी पराग से करवा दी थी, क्योंकि वह शांभवी के मुकाबले बहुत अधिक समझदार थी और केशवी पराग के साथ उसकी पत्नी बनकर उसके घर जा चुकी थी। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। केशवी और पराग पति पत्नी बनकर अब खुश थे। केशवी शांभवी और पराग के बच्चे का भी अच्छे से ध्यान रख रही थी। शांभवी अब अपने मायके में ही रहती थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी ज़िंदगी में क्या कुछ हो गया है। वह तो बस अपने में ही खोई रहती थी और दिन भर आराम करती थी। अब तो उसने अपनी दवाइयाँ वगैरह भी लेनी बंद कर दी थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ उसका आलसपन खत्म होता जा रहा था। वह बिल्कुल पहले की तरह एक्टिव रहने लगी थी और अपना काम भी खुद करने लगी थी। उसने दोबारा से जॉब भी ज्वाइन कर ली थी। उसके मम्मी पापा गुस्सा भी करते थे कि यही समझदारी तूने तलाक से पहले दिखाई होती तो फिर तेरा घर नहीं टूटता और ना ही तेरी बहन को एक शादीशुदा आदमी से शादी करनी पड़ती। तूने खुद अपने हाथों से अपना घर तोड़ लिया और तेरे बच्चे के लिए हमने अपनी छोटी बेटी की शादी तेरे ही पति से करवा दी। शांभवी को पता था कि उसकी गलती है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था और अब पराग और केशवी एक दूसरे को पूरी तरह से अपना चुके थे और दोनों बहुत खुश थे। शांभवी भी अब जीवन में आगे बढ़ने की सोच रही थी, पर कभी कभी उसे अपने बच्चे का ख्याल आता था और कभी कभी पराग का भी ख्याल आता था। उसे लगता था उसने पराग के साथ ठीक नहीं किया। पराग तो हर तरह के समझौते करने को तैयार था, लेकिन जब उसके पास वक्त था वह कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं थी। पता नहीं उसे क्या हो गया था और अब बहुत देर हो चुकी थी। शांभवी के हाथ से सब कुछ निकल चुका था। खैर, शांभवी अपनी बहन और बच्चे के लिए खुश थी, क्योंकि उसके बच्चे को एक सौतेली माँ की जगह उसकी मौसी ही माँ बनकर पाल रही थी, इसलिए वह अपने बच्चे के प्रति तो रिलैक्स थी। कुछ समय के बाद शांभवी की माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहने लगी। उन्हें बहुत कमजोरी सी हो रही थी। डॉक्टर ने उनका अच्छे से चेकअप किया। उनके अंदर थोड़ी बहुत विटामिन और मिनरल्स की कमी मिली, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें मल्टीविटामिन का पाउडर वगैरह प्रोवाइड किए दूध में मिलाकर पीने के लिए, और बोला कुछ दिन में वह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब वह उनकी दवाई लेने गई तो वह वही मल्टीविटामिन का पाउडर था जो शांभवी पिया करती थी। खैर, मम्मी की दवाइयाँ ले ली गईं और मम्मी पर वह दवाइयाँ अच्छे से काम भी कर रही थी। मम्मी में अब एनर्जी आ रही थी और वह अच्छा महसूस कर रही थी। एक दिन गलती से मम्मी के हाथ से उनके मल्टीविटामिन के पाउडर का डिब्बा नीचे गिर गया और सारा पाउडर बिखर गया। तो शांभवी ने बोला कि यही पाउडर तो मैं भी इस्तेमाल करती थी और अभी भी मेरे पास एक डिब्बा पड़ा हुआ है, जो कि शायद एक्सपायर नहीं हुआ है। मम्मी, आप अभी उसे ही इस्तेमाल कर लो, फिर बाद में जब मैं बाज़ार जाऊंगी दूसरा डब्बा लेकर आ जाऊंगी। और शांभवी ने लाकर वह मल्टीविटामिन का पाउडर अपनी मम्मी को दे दिया। वह पाउडर बिल्कुल सेम कंपनी का था, इसलिए उसे इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं था और शांभवी की मम्मी उसे ही इस्तेमाल करने लगी। फिर उन लोगों का ध्यान भी हट गया कि मम्मी का मल्टीविटामिन का पाउडर भी लाना है। लेकिन जब से शांभवी की मम्मी ने शांभवी की दवाइयाँ लेनी शुरू की थी, उन पर उस पाउडर का उल्टा असर पड़ने लगा था। वह ठीक होने की जगह और सुस्त होने लगी थी और वह दिन भर सोई ही रहती थी और कुछ भी काम करने में उनका मन नहीं लगता था। वह बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी भी हो गई थी और बात बात पर शांभवी और उसके पापा से बहस करने लगती। शांभवी बहुत हैरान हो रही थी। शांभवी फिर से अपनी मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास गई और शांभवी ने डॉक्टर से बोला कि जब से मम्मी ने वह पाउडर पीना शुरू किया है, शुरू में तो वह काफ़ी एक्टिव रही, लेकिन अब धीरे धीरे वह और ज़्यादा आलसी होती जा रही हैं। दिन भर सोई रहती हैं, सबसे फालतू की बहस करती हैं और चिड़चिड़ी होती जा रही हैं। शायद वह पाउडर मम्मी को सूट नहीं कर रहा।
इस पर डॉक्टर ने बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो मल्टीविटामिन का पाउडर है, शरीर में और एनर्जी प्रदान करता है, उससे तो इंसान और एक्टिव होता है। यह सुनने के बाद शांभवी ने गौर किया कि मम्मी ने जब से उसका वाला पाउडर पिया था, उसके बाद से ही उनका यह हाल हुआ था। और शांभवी ने मम्मी का वह पाउडर बंद करवा दिया और उनके लिए बाजार से दूसरा डब्बा लेकर आ गई। कुछ दिन में मम्मी नॉर्मल दिखने लगी। अब मम्मी बिल्कुल ठीक थी और उनकी तबीयत भी ठीक हो रही थी। उनका चिड़चिड़ापन भी कम हो गया था। शांभवी को समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही पाउडर से मम्मी पर दो तरह का असर कैसे हो रहा है, और उसे कुछ शक होने लगा। उसने उस पाउडर को अपने डॉक्टर को दिखाया और बोला, यह पाउडर एक्सपायर भी नहीं है, पर मुझे इस पर शक है। यह मैं भी इस्तेमाल करती थी तो मैं भी बहुत आलसी होती जा रही थी। अब मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसकी जांच करवा दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं यह नकली तो नहीं। डॉक्टर ने खुद उस पाउडर को अच्छे से देखा और बोला, पैकिंग से तो कहीं भी नहीं लग रहा कि यह नकली है। फिर भी मैं आपको एक जगह बताती हूँ, आप वहाँ जाकर इसका टेस्ट करवा लीजिए। और शांभवी ने जब वहाँ जाकर अपने पाउडर का टेस्ट करवाया तो वह पाउडर तो असली था, पर उसमें कुछ ऐसा नशा मिलाया गया था जिससे व्यक्ति दिन भर आलस और सुस्ती में रहे और व्यक्ति चिड़चिड़ा भी रहे। एक तरह से हल्का नशा उसमें डाला गया था। सुनकर शांभवी हैरान रह गई। ऐसा कौन कर सकता है? मतलब वह खुद आलसी नहीं हुई थी, खुद चिड़चिड़ी नहीं हुई थी, उसे ऐसा बनाया गया था। बहुत हैरान हो गई थी वह, आखिर किसने किया था ऐसा, और ऐसा करके उसकी ज़िंदगी बिखेर कर रख दी थी। क्या बचा था उसके पास? उसका बच्चा था जो उससे दूर हो चुका था, जिसके लिए वह खुद को जिम्मेदार मानती थी, और उसके माँ बाप भी उसे ही जिम्मेदार मानते थे। लेकिन आज उसे समझ में आ रहा था कि इसके लिए वह खुद जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कोई और जिम्मेदार है। शांभवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा किसने किया है। शांभवी घर आ चुकी थी। उसका मूड बहुत ख़राब था। उसके मम्मी पापा ने पूछा, ऐसा क्या हो गया, तेरा मूड इतना ख़राब क्यों है? तब तक केशवी भी पराग के साथ वहाँ आ गई। केशवी और पराग को देखकर शांभवी को जोर का गुस्सा आया और वह ज़ोर ज़ोर से बोलने लगी, मम्मी, इन लोगों ने मेरे साथ साजिश की है। इन दोनों का ज़रूर आपस में पहले से ही प्यार मोहब्बत चल रहा होगा और मुझे रास्ते से हटाने के लिए इन लोगों ने यह सारा गेम खेला है। इस पर केशवी और पराग हैरान हो गए और बोले, क्या बकवास कर रही हो? शांभवी ने बोला, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मेरे पास पक्के सबूत हैं। मैं जो मल्टीविटामिन का पाउडर दूध में मिलाकर पिया करती थी, उस पाउडर में नशे का पाउडर मिलाया गया था, जिसकी वजह से मैं दिन भर सुस्त रहती थी और चिड़चिड़ी भी होती जा रही थी। मुझे कुछ करने का मन नहीं करता था, लेकिन उस वक्त यह बात मुझे समझ में नहीं आई थी और शायद कभी समझ में आती भी नहीं। लेकिन जब गलती से वही पाउडर मम्मी ने पी लिया और उनकी भी वही हालत हो गई, तब मैंने दिमाग चलाया और उस पाउडर की जांच करवाई और यह सच सामने आया। अब मेरे साथ ऐसा कौन करेगा? मेरे माँ बाप तो मेरे साथ ऐसा करेंगे नहीं, और तुम दोनों ने शादी कर ली, मेरा बच्चा भी तुम्हारे पास है, तो मैं किसके ऊपर शक करूं? सुनकर घर में सब हैरान हो गए, लेकिन शांभवी आज अपने काबू में नहीं थी और बोल रही थी, मैं इस केशवी और पराग को जेल के पीछे भिजवाऊंगी। यह सारा कुछ इन्हीं की साजिश है। इन दोनों का पहले से अफेयर होगा और मुझे पोस्ट प्रेगनेंसी इफेक्ट आया और मैं थोड़ी सुस्त और चिड़चिड़ी हुई, तो इन लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और मुझे नशा खिलाने लगे ताकि आसानी से मुझे बिना किसी मुसीबत के अपने रास्ते से हटा सकें। यह दोनों बहुत शातिर है। केशवी और पराग भी गुस्से में बोलने लगे, कुछ भी बकवास मत करो, तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार और कोई नहीं, तुम खुद हो, और इल्ज़ाम हम पर लगा रही हो। हमेशा कुछ भी बोलती हो, कुछ भी करती हो, या भी नहीं सोचती कि अगले के दिल पर इसका क्या असर होगा, जैसा कि अभी कर रही हो। शर्म नहीं आती अपनी सगी बहन पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए? तुम्हें लगता है कि केशवी तुम्हारे साथ ऐसा करेगी? और मैं तुमसे कितना प्यार करता था, बहुत कोशिश की तुम्हारे साथ रिश्ता निभाने की, तुम खुद इस रिश्ते को निभाने के लायक नहीं थी, और अब इल्ज़ाम हम दोनों पर लगा रही हो, वह भी इतने दिनों के बाद। अपने बच्चे तक की फिक्र तो थी नहीं तुम्हें, और अब इतने दिनों के बाद बकवास कर रही हो। लेकिन शांभवी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी और वह बोल रही थी, मैं पुलिस में जाऊंगी। कि तभी शांभवी की मम्मी ने बोला, बेटा, इसमें किसी की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है, मैं ही हूँ इन सारी परेशानियों की जड़। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और सलोनी मेरे साथ ऐसा करेगी। सलोनी का नाम सुनकर सब हैरान हो गए। मतलब चाची? कहना क्या चाहती हो मम्मी? अब केशवी ने हैरानी से पूछा। शांभवी की मम्मी ने बोला, हाँ सलोनी, तुम्हारी चाची।
मुझे तो लगता था कि वह हमारी दौलत से जलती है, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो गया कि वह सच में मुझसे जलती है और उसने ही यह सारा कारनामा किया है। शांभवी ने बोला, मम्मी साफ साफ खुलकर बताओ, क्या बात है। केशवी और पराग भी हैरान थे, क्योंकि शांभवी उनके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रही थी। शांभवी की मम्मी ने बोलना शुरू किया, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। गलती है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी, और सलोनी इसकी मुख्य कर्ता धर्ता है। शांभवी का बच्चा होने के बाद वह काफ़ी सुस्त हो गई थी और आलसी बनती जा रही थी, जो कि पोस्ट प्रेगनेंसी इफेक्ट था, डॉक्टर ने भी बताया था। लेकिन पता नहीं क्यों इसकी हरकतें देखकर मैं परेशान हो गई थी। मुझे लग रहा था ऐसे कैसे काम चलेगा, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शांभवी के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया है, इसलिए मैं परेशान थी। और जिस दिन सलोनी आई थी शांभवी के बच्चे को देखने के लिए, मैंने उसे अपने दिल की बात बोली थी, तो उसने भी बोल दिया था, हाँ दीदी, ऐसा होता है। अक्सर बच्चा होने के बाद बच्चे की माँ को किसी न किसी की नज़र तो लग ही जाती है, या फिर कोई जल कुकड़ा जादू टोना कर जाता है। मुझे तो शांभवी को देखकर ही लग रहा है कि इसके ऊपर कोई तगड़ा जादू टोना किया गया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बाबा को जानती हूँ, बहुत पहुँचे हुए तांत्रिक बाबा हैं। मैं वहाँ से इसकी काट के लिए कोई भस्म लाकर दूंगी। बस आप उसे किसी भी तरीके से शांभवी को खिलाती रहना, देखना वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और अपना घर परिवार संभाल लेगी। और सलोनी ने ही मुझे कोई पाउडर दिया था, जिसे मैंने तेरे मल्टीविटामिन पाउडर में मिला दिया करती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह नशे का पाउडर है। तेरी हालत सुधारने के बजाय और बिगड़ते जा रही थी। डॉक्टर भी तुझे बिल्कुल ठीक बता रहे थे, और मैं और सलोनी बीच बीच में मिलते रहते थे, तो वह मुझे यही बताती थी कि यह सब जादू टोने का असर है। तभी तो डॉक्टर को भी कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही। मुझे सलोनी की बात पर यकीन होता जा रहा था, पर मैं किसी को कुछ बोलती नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने यह बात घर में बोली तो तुम सब और तुम्हारे पापा मेरे ऊपर गुस्सा करने लगोगे, क्योंकि तुम्हें इन बातों पर यकीन नहीं था। इसलिए सलोनी मुझे हर बार कोई पाउडर भस्म के नाम पर लाकर देती थी, और मैं उसे चुपके से तुम्हारी मल्टीविटामिन में मिला दिया करती थी। जब तुम पराग के साथ अपने घर भी जाती थी, तब भी मैं तुम्हारे पाउडर में वह मिलाकर ही तुम्हें देती थी, और जब मैं वहाँ आती थी, वहाँ भी तुम्हारा जादू टोना काटने के लिए वक्त वक्त पर सलोनी का दिया हुआ पाउडर तुम्हारी दवाइयों में मिला देती थी। लेकिन तुम ठीक नहीं हो रही थी, और सलोनी हर बार मुझे यही दिलासा देती थी कि जल्दी ही तुम्हारे ऊपर से यह काला साया पूरी तरह से उतर जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था सलोनी अपने जलन में मुझसे मेरी ही बेटी का घर तोड़वा देगी, मेरा ही सब कुछ बर्बाद करवा देगी। मुझे तो अभी तक नहीं पता था कि यह सब कुछ उस पाउडर की वजह से हो रहा था। मैं तो यही सोच रही थी कि तेरे ऊपर कोई तगड़ा जादू टोना हो चुका है, और अब तू कभी ठीक नहीं होने वाली। इसलिए तेरे बच्चे के भविष्य के लिए हमने केशवी की शादी पराग के साथ करवा दी, क्योंकि हम तो मान बैठे थे कि तू अब कभी ठीक नहीं होगी। और केशवी की शादी होने के बाद मैंने भी इन सब का ध्यान देना छोड़ दिया, और तू भी अपनी दवाइयाँ लेना छोड़ चुकी थी। मैं भी बहुत दुखी थी अपनी एक बेटी का घर तोड़कर दूसरी बेटी का घर बस जाने पर। इसलिए मैं भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी कि तू दवाइयाँ ले रही है या नहीं। और धीरे धीरे तू ठीक हो गई। मुझे लग रहा था तेरा जादू टोना अब ठीक हो चुका है, सलोनी का दिया हुआ तांत्रिक का पाउडर असर कर गया है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उस पाउडर को तूने पीना छोड़ दिया है, उसके बाद ही तू ठीक हुई है। लेकिन सच क्या था या तो आज ही पता चला, वह भी इस वजह से कि मैंने वह पाउडर पी लिया, और मेरा ध्यान तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने खुद उसमें सलोनी का दिया हुआ नशा मिलाया था। शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर यह नहीं होता तो यह राज हमेशा राज बनकर ही रह जाता, और हम सच कभी नहीं जान पाते। यह सब कुछ सुनकर पराग, शांभवी, केशवी और उनके पापा हैरान हो गए, और शांभवी के पापा ने शांभवी की मम्मी को ज़ोर से डांटा, पागल हो तुम, देखा तुमने अपनी बेवकूफ़ी में क्या कर दिया। तुम्हारी वजह से तुम्हारी दोनों बेटियों की ज़िंदगी किस दोराहे पर आकर खड़ी हो गई है। एक बेटी का पति और बच्चा दूसरी बेटी का पति और बच्चा बन चुका है। क्या कर दिया तुमने यह, कहकर शांभवी के पापा अपना सिर पकड़कर बैठ गए, और शांभवी की मम्मी चुपचाप किनारे खड़ी रो रही थी। शांभवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी। उसने बोला, कोई बात नहीं, जो हो गया वह हो गया। अब हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। पर जिसकी गलती है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। शांभवी ने अपनी मम्मी से बोला कि चाची को फ़ोन करके बुलाओ। थोड़ी देर के बाद सलोनी घर आ चुकी थी। शांभवी की मम्मी कुछ बोलती उसके पहले ही शांभवी ने सीधा अपनी चाची से बोला, चाची आपने जो कुछ भी किया है ना,
सारा काला चिट्ठा हमें पता चल चुका है और अब आपका इलाज पुलिस करेगी। आपने मुझे धोखे से नशे का पाउडर पिलाया है। इस पर सलोनी हंसने लगी और बोलने लगी, अच्छा, और यह कैसे साबित होगा कि मैंने तुम्हें धोखे से नशे का पाउडर पिलाया है? जो कुछ भी किया है तुम्हारी खुद की मम्मी ने किया है, तो अपनी मम्मी को जेल भेजो। तुम्हारी यह बेवकूफ़ माँ अपने हाथों से अपनी दोनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसने। आज के ज़माने में यह तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों पर विश्वास करती है और मैंने उसी का फ़ायदा उठाया और तुम्हें नशे की दवाइयाँ खिलाती रही। आज मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा हर चीज़ में तुम्हारी मम्मी मुझसे आगे रहती थी। मुझे यह कभी बर्दाश्त नहीं होता था। अब देखा, इनकी दोनों बेटियों का एक ही पति और एक ही बच्चा है। अब मना लो खुशियाँ, और दुनिया की कोई पुलिस मुझे नहीं पकड़ सकती क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। पहले जाकर मेरा गुनाह साबित करके दिखाओ। सलोनी की कही एक एक बात सच थी। उन्हें मुजरिम साबित करना बहुत मुश्किल था, लेकिन बिना किसी वजह के, सिर्फ अपनी जलन की वजह से उसने अपने जेठानी की बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। सलोनी कुटिल मुस्कान मुस्कुराते हुए वापस जा रही थी, या बोलते हुए कि मेरे बेटे बहू और पोता आ रहे हैं, मुझे उनके लिए खाना तैयार करना है। तुम्हारे घर के पचड़ों में पढ़ने के लिए अभी मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। कि तभी एकाएक सलोनी का फ़ोन बजा और फ़ोन करने वाले ने बोला, मैं इस एरिया के पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। यह जिसका फ़ोन है उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। गाड़ी में 3 लोग थे, एक पुरुष, एक महिला और एक छोटा बच्चा। फ़ोन का लॉक फिंगरप्रिंट लगवाकर खुलवाया गया है क्योंकि तीनों बेहोश पड़े थे। उन्हें हम अस्पताल लेकर जा रहे हैं। पुरुष की हालत ज़्यादा गंभीर है। आप लोग सीधा अस्पताल के लिए निकले। सुनकर सलोनी पागल सी हो गई और बोलने लगी, यह क्या हो गया? मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरी बहू, मुझे तुरंत अस्पताल जाना होगा, नहीं तो मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। बोलकर वह तेज़ी से सड़क की तरफ भागने लगी। और जब शांभवी के पापा ने पता किया तो उन्हें पता चला कि उनके भतीजे विमल की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। साथ ही उसकी पत्नी और बच्चा भी थे। सुनकर वह तुरंत ही अस्पताल की तरफ निकल पड़े, यह सोचते हुए कि शायद कलयुग में कर्मों का फल तुरंत मिल जाता है। केशवी और पराग भी यह सब कुछ सुनकर दुखी थे, लेकिन कोई क्या कर सकता है। यह तो चाची के कर्मों का फल था। शांभवी को अब किसी से कोई गिला शिकवा नहीं था। शांभवी की माँ अभी भी चुपचाप बैठी आंसू बहा रही थी। क्यों अपने अंधविश्वास के कारण उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी। और शांभवी सोच रही थी, जो हो गया वह हो गया, अब जीवन में आगे बढ़ना ही एकमात्र चारा है। और वह अपनी मम्मी से बोल रही थी, चलो मम्मी, अस्पताल चलते हैं। विमल भाई का एक्सीडेंट हो चुका है। चाची ने जो किया सो किया, अब हम अपने कर्म खराब क्यों करें। और शांभवी और उसकी मम्मी पराग और केशवी के साथ अस्पताल जाने के लिए घर से निकल पड़े।